हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सीमेंट, अपने बिल्डिंग मटेरियल्स का टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन पढ़ रहे थे सीमेंट पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे टेस्ट ऑफ द सीमेंट्स पढ़ रहे थे। तो अपन ने स्टार्टिंग के अंदर अपन ने देखा था कि व्हाट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सीमेंट्स क्या था अपने पास। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट्स देखा, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस देखा। फिर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टेस्टिंग ऑफ दिस फिजिकल टेस्ट देखा, स्ट्रेंथ टेस्ट देखा। फिर अपन लैब टेस्ट देख रहे थे जिसमें अपन फाइनेस टेस्ट देख रहे थे जो कि तीन टाइप से किया जाता था, सीव एनालिसिस के बेसिस पे, एयर परमेबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे, और आपके पास नेक्स्ट सेडिमेंटेशन रेगुलर टर्बिडिटी टेस्ट की फॉर्म्स के अंदर किया जाता था। नेक्स्ट था आपके पास कंसिस्टेंसी टेस्ट होता था। कंसिस्टेंसी टेस्ट देखा, प्लस अपन ने इसका सेटिंग टाइम देखा, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम्स के साथ में देखा। फिर अपन ने लास्ट किया था साउंडनेस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द ली सेटलियर एंड ऑटोक्लेव्स की हेल्प से अपन ये यहाँ तक कर लिया था अपन ने। ओके। फिर कुछ एक केमिकल कंपोजिशन देखी और यहाँ तक अब कर लिया था। नेक्स्ट अपने पास आते हैं स्ट्रेंथ। ओके, बेसिकली क्या होते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट, व्हाई वी नीड टू कंडक्टेड द स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट को कंडक्ट करने वाले की जरूरत क्या है। बेसिकली स्ट्रेंथ बेसिकली रिप्रेजेंट्स करता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट द लोड, कि कोई भी इसके ऊपर कोई लोड आ रहा है पर्टिकुलर एक्स अमाउंट का, कोई भी आपके पास सीमेंट से बनाई हुई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या आया है, कोई एक्स अमाउंट का क्या आ रहा है, लोड आ रहा है ना। इस लोड को अपने पास जितना रेजिस्टेंस करेगा, जितना सामने से क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, जितना लोड ये बियर कर सकता है, दैट इज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंट्स करेगा अपने पास। ओके, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ दी आपके पास कहलाती है। तो स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो स्ट्रेंथ बेसिकली अपने पास क्या कहलाती है, अगर आसान भाषा में बात करें तो स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ताकत या लोड बियरिंग करने की कैपेबिलिटीज। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द लोड बियरिंग कैपेसिटीज ऑफ द एनी स्पेसिमेंट्स। या फिर अपने पास आसान अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एनी स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ द लोड के अगेंस्ट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। जैसे मेरा ये हाथ है, ओके, इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, फोर्स लगाया जा रहा हूँ, लगाया जा रहा हूँ, ये रजिस्ट किए जा रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसके बाद में इट स्टार्ट, इट शुड नॉट कैपेबल टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर लोड, है ना। कि मान लो या सामने से पी रेजिस्टेंस लग रहा है, अगर आपके पास क्या है, पी ज्यादा है, ग्रेटर देन एक्स है, तब भी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेफ रहेगी। पी क्या है, इक्वल्स टू एक्स है, तब भी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। पी लेस देन एक्स हो गया, जैसे ही एक्स की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो स्ट्रक्चर स्टार्ट क्या करने लग जाएगी, ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब एट मोमेंट कि आपके पास, जब आपके पास P इक्वल्स टू क्या हो गया, X हो गया, दैट इज द मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एनी पर्टिकुलर स्पेसिमेन। अगर आपके पास किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लग रहा है और उस लोड को वो आपके पास विदाउट फेलियर क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ, इट शुड स्टार्ट फेलिंग at that particular load, then it should not capable to resist that particular of kinds of the load को रजिस्ट करने के कैपेबल वो नहीं है। तो उसके टाइम पे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट होने लग जाएगा। तो अपने पास स्ट्रेंथ टेस्ट बेसिकली अपने पास ये बताता है कि रेजिस्टेंस बताता है किसके अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर अमाउंट्स ऑफ द लोड आ रहा है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कितना कर सकता है। तो अपने पास यहाँ पे अपन दो टाइप्स के लोड्स आपके पास स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ते हैं। एक तो अपने पास पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, एक पढ़ते हैं अपने पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एंड दूसरा पढ़ते हैं अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, क्या पढ़ेंगे, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक अपने पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द लोड बियरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द एनी इनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर लगने वाले लोड के कंपैरिजनली रेजिस्टेंस होगा, या लोड कैरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट एनी द कंप्रेशन लोड्स के कंपैरिजनली, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और टेंसाइल रजिस्ट को, टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कहलाएगा। इज दैट क्लियर। ओके, तो अपने पास पहले तो थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन ऑफ द इसका लिख लेते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट का। फिर उसके बाद में अपन एक एक करके पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे और फिर अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे। ओके, क्लियर, किसी को कोई आपत्ति, ओके, नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके, तो अपने पास दिस टेस्ट लिखना, दिस, ओके, दिस टेस्ट
is is performed performed to find resistance resistance of cement resistance of cement against against gradual loading gradual loading that is the स्ट्रेंथ कहलाती है, जो कि अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। ओके ओके और it is the load bearing capabilities load it is the load bearing bearing capacity bearing capacity of the specimen load bearing capacity of the specimen. Okay, okay, it can be it can be determined 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 by any of the any of the following test। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, नंबर 2 पे लिखेंगे आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, आपके पास कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब अपन एक एक करके अपने पास देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या कहता है। ओके, तो अपने पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और कैसे इसको ये वर्क करता है। तो आपके पास नंबर 1, अगेन आपके पास नंबर 1 कैपिटल ए लिख देता हूं, मैं कैपिटल ए की फॉर्म में लिख देता हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, ओके, इसके लिए जो आईएस कोड है वो है आपके पास, आईएस कोड है इसके लिए आईएस 4031 पार्ट 6। ओके, आईएस कोड। ओके, अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कैसे चेक किया। देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए अपने पास कंप्रेशन लोड लगाना पड़ेगा। कंप्रेशन लोड के लिए अपन को पता है दो टाइप की मशीन आती है, एक तो आती है सीटीएम मशीन आती है और एक आती है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, सीटीएम और यूनिवर्सल टेस्टिंग कंक्रीट वाले नोट्स के अंदर आपको इनकी पिक्चर्स वगैरह अच्छे से मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स नहीं डाली है। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके लिए जो मशीन आती है, दैट इज द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और ये आती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दो बोथ आर यूज फॉर दी, आपके पास कंप्रेशन लोड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, ओके, अगर अपन बात करें तो इसको टेस्ट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, इसके लिए क्यूब टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्यूब टेस्ट किया जाता है। क्यूब टेस्ट की अगर अपन बात करें तो अपने पास आपको क्या करना है, सबसे पहले सीमेंट का पेस्ट बनाना है। क्या बनाना है, सीमेंट पेस्ट बनाना है। ओके, सीमेंट पेस्ट बनाना है जिसका रेशियो लेना है 1:3, वेयर 1 इज सीमेंट एंड 3 इज द फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट या अपने पास इसको बोल सकते हैं, अपने पास क्या, सैंड बोल सकते हैं ना, आसान भाषा में सैंड। ओके, 1:3 की अपने पास अपन मोटास अपने पास सीमेंट पेस्ट बनाए। जनरली आपके पास इसमें क्या होता है, 185 ग्राम्स ऑफ दी क्या ले लेंगे, सीमेंट्स ले लेंगे, और 555 ग्राम्स क्या ले लेंगे, अपने पास सैंड ले लेंगे। ठीक है, अपने पास क्या बनाएंगे, ये क्यूब्स में।
ओके, अब यहाँ से अपने पास सीमेंट पेस्ट बन गया। सीमेंट पेस्ट बनने के बाद में अपने पास क्या बनाएंगे, कंक्रीट्स के, सॉरी सीमेंट के क्या बनाएंगे, क्यूब्स बनाएंगे। ओके, क्यूब्स बनाएंगे। ओके, ये अपन ने क्यूब बनाने शुरू कर दिए। ओके, क्यूब्स बनाए। अब अपन ने ऐसे क्यूब बनाए। ओके, ये अपन ने क्यूब बना, ये अपने पास क्यूब बना। ओके, ऐसे अपने पास कितने बनाएंगे, 3 नंबर ऑफ द क्यूब्स बनाएंगे। 3 क्यूब्स बना दिए। इनका साइज रहेगा 70.6 mm, 70.6 mm और 70.6 mm। ठीक है, यानी आपके पास क्यूब साइज होगा 70.6 इंटू में 70.6 इंटू में 70.6 mm क्यूब। ओके, ये अपन ने क्या बनाए, क्यूब्स बनाए। ओके, अब इनको 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए मोस्ट इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देंगे। मोस्ट इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, जहां पे आपके पास रूम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। ओके, ह्यूमिडिटी कितनी बनी रहनी चाहिए, 90% ह्यूमिडिटी। 24 आवर्स के लिए छोड़ दिए। आफ्टर 24 आवर्स के बाद में, इसको 24 आवर्स के बाद में आपके पास इसको वाटर में क्या करवा देंगे, वाटर में इमर्ज करवा देंगे। वाटर में क्या करवा देंगे, इमर्ज करवा देंगे। इमर्ज करवा दिया वाटर में। कितने दिन के लिए, अपने पास 3 डेज के लिए। ओके, कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। ओके, 3 दिन तक इसको वाटर में इमर्ज करवा के छोड़ दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, छोड़ दिए। अब आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद में, आफ्टर 3 डेज इनको बाहर निकालेंगे और अपने पास जो सीटीएम मशीन होगी उसके ऊपर रखा जाएगा। सीटीएम मशीन के ऊपर रखने से पहले इनके दोनों तरफ क्या लगा दे जाएंगे, वुडन के छोटे छोटे प्लैंक्स लगा देंगे। वुडन के छोटे छोटे क्या लगा देंगे, प्लैंक्स लगा देंगे। ओके, और अपने पास अब इस पे क्या करेंगे, सीटीएम मशीन से अपने पास कंप्रेशन लोड लगाएगा जाएगा विद द रेट ऑफ द लोडिंग क्या होनी चाहिए, 0 से 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर अपने पास कितने, 0 से 35 न्यूटन पर एम मिनट की रेट ऑफ लोडिंग लगाएंगे। ओके, और वो लोड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिस लोड के ऊपर ये क्या कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा, वो लोड नेट करेंगे और उसके इसके सरफेस एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, सरफेस एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 70.6 इंटू 70.6 mm स्क्वायर के लोड से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, अब इन तीनों की क्या लेंगे, तीनों क्यूब की अलग अलग लेंगे और तीनों की एवरेज वैल्यू ही क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कहलाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट। बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा था, कैसे कहना चाह रहा था। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो जल्दी से अपने पास मेरे को बता दो कि बात समझ में आपको आ चुकी है या नहीं है। ठीक है, अगर आ गई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आई है तो रिपीट कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं जल्दी से क्विकली सा एक आपको रिपीट कर देता हूं कि आपको करना वास्तव में क्या होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, अपन क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, कौन से रेशो का, 1:3 का, जिसमें आपके पास क्या होगा, 1 आपके पास सीमेंट होगा और 3 क्या रहेगा, सैंड रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो अब वाटर आता है भाई साहब, वाटर ऐड करना है तो वाटर कितना ऐड करेंगे, अपने पास वाटर ऐड करेंगे, जो कंसिस्टेंसी वाला वाटर था उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, +3% से ऐड कर दिया। ओके, तो ये पानी ऐड करके अपने पास क्या बन गया, सीमेंट पेस्ट बन गया। पहले बोला नहीं था ना, बताया नहीं था, सीमेंट पेस्ट बन गया। ओके, इस सीमेंट पेस्ट का अपने पास क्या बनाएंगे, तीन तीन नंबर्स ऑफ द क्यूब्स बनाएंगे। 3 नंबर्स ऑफ द क्या बनाएंगे, क्यूब्स बनाएंगे। क्यूब्स ऑफ साइज कितना होगा, 70.6 mm साइड लेंथ। ठीक है, तो क्यूब होगा जिसकी साइड कितनी होगी, 70.6 mm की। क्यूब्स बना देंगे। क्यूब्स बनाने के बाद में उसको 24 आवर्स के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी इनिशियल सेटिंग होने के लिए और फाइनल सेटिंग होने के लिए उसको अलाउड करेंगे ना।
तो 24 आवर्स के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाएगा, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाएगा। और मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा जहां ह्यूमिडिटी कितनी होगी 90% और टेम्परेचर कितना होगा 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक है, ओके, टेम्परेचर रहना चाहिए। ओके, टेम्परेचर रहना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से 24 आवर्स के बाद में 3 डेज के लिए अपने पास क्या कर देंगे, वाटर में इमर्ज करवा देंगे। क्यूरिंग करते हैं, वाटर में इमर्ज करवा देंगे। ठीक है, इमर्ज करवा दिया वाटर में। आफ्टर 3 डेज इसको बाहर निकाला। आफ्टर 3 डेज बाहर निकाला और अपने पास मॉइस्ट क्लॉथ से क्या किया, क्लीन किया। मॉइस्ट क्लॉथ से क्या किया, क्लीन किया। मॉइस्ट क्लॉथ से क्लीन कर लिया, अच्छे तरीके से साफ किया गीले कपड़े से। ओके, और फिर अपने पास किस में प्लेस कर देंगे, सीटीएम मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर कर देंगे। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर जब भी इसको रखने लगेंगे तो उसके वुडन प्लैक लगा देंगे ताकि लोड हो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ओके, सीटीएम के अंदर रख दिया, ये यूटीएम के अंदर रख दिया। ओके, सीटीएम के अंदर रख दिया और यूटीएम के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रेट ऑफ लोडिंग रहेगी वो कितना रहेगा, 0 से 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। 1 मिनट में कितना, 0 से 35 न्यूटन तक का अपन लोड क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जिस लोड के ऊपर ये ब्रेक कर जाएगी उस लोड को नोट करेंगे और इसके सरफेस एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही तीनों तीनों क्यूब्स की क्या निकालेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और तीनों की एवरेज वैल्यू भी क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके, चलो, यहां तक ये आपका क्या कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाता है। तो अपने पास, ठीक, तो अपने पास यहाँ पे अपन लिखना शुरू कर। ओके, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड द टू फाइंड द compressive compressive strength of cement, compressive strength of cement. Okay, in order in order to in order to perform perform this test, a cement paste is is prepared prepared of ratio 1:3, where one is cement and 3 is sand. 185 grams of cement and and 555 grams of sand. Okay, okay. The water in the proportion of P/4 plus 3% by by weight
of mortar is added added to it. Okay, a cement cube, a cement cube of a cement cube of size 70.6 inches, 70.6 mm into 7.6 mm into 7.6 mm is is prepared with with cement paste. Cement paste. Okay. The sample the sample is then immersed immersed in water water for sufficient sufficient duration durations duration to carry out curing. Generally, generally 3 days. जनरली सामान्यतः कितना 3 दिन के लिए रखा जाता है. ओके. ओके. At specific age, the cube is taken out and it subjected to compression load under under CTM compression testing machine oblique UTM universal testing machine at the loading rate of 35 Newton per mm square पर मिनट. यानी 1 मिनट के अंदर अप टू फेलियर. जब तक फेल नहीं होता तब तक अपने इंक्रीज करते चले. ठीक है. एंड एवरेज ऑफ 3 sample is taken as compressive as as compressive 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 strength. Okay, the the strength having
having maximum deviation of प्लस माइनस 15%, प्लस माइनस 15%, ओके, प्लस माइनस 15%, ओके, दैट इज द ओके। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। तो अपने पास कुछ एक नोट है जो अबाउट द क्या है, स्ट्रेंथ है ना, नोट, कितनी देर में, ओके, नोट, ओके। यहाँ अगर अपन एक तरफ लिख रहे हैं एज, एज किसकी, सीमेंट, और यहाँ अपन लिख रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इधर लिख रहे हैं अपने पास ग्रेड्स, ठीक है। तो अपने पास ओपीसी, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड 53। ओके, अगर अपन बात करें एज कितनी है, 3 डेज, तो 3 डेज के अंदर अगर अपन स्ट्रेंथ देखें तो कितनी आएगी, 16, 23 ओपीसी की, और आपके पास इसकी कितनी आएगी, 27। और अगर अपन इसकी 7 डेज पे देखेंगे जाएगी तो आपके पास कितनी, 22, इसकी 33, 33, इसकी 37। इसकी अगर बात करें 28 डेज पे, आईएस कोड कौन सी 28 डेज वाली को रिकमेंडेड करता है, कितनी, 33, 43 और 53। ये सारी सारी ग्रेड्स किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट और है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ओके, आईएस, ओके, आईएस 10-262 जो डिजाइन मिक्स के लिए यूज किया जाता है, हैज क्लासिफाइड क्लासिफाइड ओपीसी ग्रेड्स, ओपीसी ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड्स वाइज फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल एफ on the basis of on the basis of 28 days, 28 days compressive compressive strength as follows, ओके। इधर अपन लिख रहे हैं कैटेगरी, कैटेगरी, और इधर अपन लिख रहे हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसमें, एम्पियर, मेगा पास्कल,
एंड बी। स्ट्रेंथ एंड ओके। ए आपके पास यहाँ कैटेगरीज लिखे हैं अपने पास। कैपिटल ए, इसकी स्ट्रेंथ कितनी, 32 से 37.5। कैपिटल बी 37.5 से आपके पास 42.5। ओके। फिर आपके पास कैपिटल सी, तो कैपिटल सी की आपके पास 42.5 से आपके पास 47.5। कैपिटल डी आपके पास 47.5 से आपके पास 52.5। ओके। ओके, फिर आपके पास अगर अपने पास देखा जाए फिर आगे कैपिटल ई, तो कैपिटल ई की 52.5 से 57.5। ठीक है, फिर कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ की है 57.5 से आपके पास 62.5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स, पीछे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट। ओके। ओके, तो अगर अपन 33 ग्रेड देखेंगे तो कौन सी में आ जाएगी अपने पास, ए में आ जाएगी। 43 देखेंगे तो कैपिटल सी में आ जाएगी, और अपन 53 देखेंगे तो कैपिटल ई कैटेगरी से आ जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आता है दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको अपन कैपिटल बी से लिखेंगे। ओके, कैपिटल बी से लिखेंगे टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो जनरली अपने पास टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी बताता है। ये कौन से टेंसाइल। ओके, चलो पहले अपन देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता क्या है, कैसे अपने पास परफॉर्म किया जाता है। तो अपने पास अगर अपने पास देखा जाए, ओके ठीक है, देखो सिंपल सी अगर अपन बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या कहता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने पास टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो अपने पास ये रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फुल लोड, फुल फोर्स के। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फुल फोर्स के अगेंस्ट अपने पास ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है ना। दैट इज नोन एज टेंसाइल। कि अगर मान लो कोई कंक्रीट का स्पेसिमेन है, उसको अपन पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी इज नॉन एज
टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट्स कहलाएगी। ओके, वाटर बॉटल, ओके ठीक है, चलो कोई बात। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फुल फोर्स के अगेंस्ट अपने पास रेजिस्टेंस को उत्पन्न करने वाली कहलाती है। तो ये आपके पास बेसिकली ब्रिटक्यूट ऑपरेटर्स की हेल्प से अपने पास क्या करते हैं, अपने पास मेजर करते हैं। अगर अपन आपको यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपके पास यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द ब्रिटक्यूट, दैट इज द ब्रिटक्यूट, ब्रिटक्यूट ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको रियलिटी के अंदर ब्रिटक्यूट ऑपरेटर्स दिखाई कैसा देता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेक्शंस। ओके, और यहाँ पे इसका साइड से देखेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल्स दिखाई देगा। साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा। लेकिन अगर अपन क्या देखेंगे, टॉप से दिखाई देंगे तो अपन को ऐसी सी एक शेप दिखाई देगी, जो कि अपन को यहाँ पे जैसे लुक लाइक इट एग्जैक्टली लुक लाइक द 8 नंबर्स की तरह दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? अगर अपने पास इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होती है, 25.4 mm होगी। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें इस वाले कोने से लेके यहाँ अंदर वाले कॉर्नर तक की, यहाँ तक की, तो ये कितनी होगी, 76.20, 76.20 होगा, है ना। ओके, तो द हाफ ऑफ एलिवेशन अगर सेंटर से देखेंगे तो कितना, 38.38 हो जाएगा। ओके, तो अपने पास इसमें भी अपने पास क्या करते हैं, लगाते, तो इसमें भी टेंसाइल फोर्स है कि जैसे अपने पास इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो अपने पास क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होगा, और रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होगा तो अपने पास जिस लोड के ऊपर ये क्या करेगा, फेल करेगा, वही लोड नोट कर लेगी। जितना जितना ये मैक्सिमम क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, दैट इज द, और उस लोड को अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 25.4 अगर अपने पास लोड होगा जो डायरेक्टली अपने पास इसके इस वाले सेक्शंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, इस वाले सेक्शंस के ऊपर ऐसे। ओके, तो अपने पास आप अगर देखोगे तो साइड में ऐसे दिखाई देगा अपने पास इस वाले सेक्शंस के ऊपर। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, 20, आपके पास कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू में 25.4 के सेक्शंस के ऊपर अपन लोड लगाएंगे। जिस लोड के ऊपर ये मैक्सिमम फेल होगा उस लोड को अपने पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अपने पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली आपके पास क्या होती है, आपके पास 10 to 15% ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बराबर। ठीक है, ओके, कितनी, 10 से आपके पास 10 से 15% ऑफ दी आपके पास कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ दी आपके पास सीमेंट के बराबर। क्लियर? ओके, तो अपने पास अगर आपके पास ये आपके पास क्या है, ब्रिटक्यूट मोल्ड है। ओके, दिस इज द ब्रिटक्यूट, ब्रिटक्यूट मोल्ड। ओके, ब्रिटक्यूट मोल्ड। ओके, चलो वापस। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सीमेंट, सीमेंट प्लस सैंड का 1:3 का, सीमेंट प्लस सैंड लेंगे 1:3 का, प्लस इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब वाटर का कितना परसेंटेज बाय वेट लेंगे, P/5 प्लस में 2.5% ऑफ द वेट ऑफ द मोर्टार के अपने पास क्या लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा। ओके, इतना पानी ऐड करने के बाद में अपने पास क्या बन गया, सीमेंट पेस्ट बन गया। क्या बन गया, सीमेंट पेस्ट बन गया। ओके, सीमेंट पेस्ट बन गया। इस सीमेंट पेस्ट को अपने पास इस ब्रिटक्यूट मोल्ड के अंदर भरा जाएगा। किसके अंदर, मोल्ड के अंदर। कौन सा, ब्रिटक्यूट। ओके, ब्रिटक्यूट मोल्ड के अंदर भरा जाएगा। ठीक है, मोल्ड के अंदर भरेंगे 24 आवर्स के लिए। कितने, 24 आवर्स के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर। और कैसी कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। मॉइस्ट का मतलब 90 डिग्री ह्यूमिडिटी, और आपके पास 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर मेंटेन करें। ठीक है, तो 25 से 30 के बीच का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स अपने पास इस मोल्ड को अपन क्या करेंगे, वाटर में इमर्ज करवा देंगे। किस में करवा देंगे, वाटर में इमर्ज करवा देंगे। कितने टाइम्स के लिए, जैसे आपके जितनी आपकी श्रद्धा हो। इन जनरली अपन कितने, 3 डेज के लिए करा। ठीक है, ओके। अब अपन इसको क्या करेंगे, अपने पास सीटीएम मशीन में रखेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर रखेंगे, और आपके पास जो आपके पास 25.4 इंटू में 25.4 वाला सेक्शन था, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक कंप्रेशन लोड लगाएंगे। जैसे ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ये वाला ऐसे सेक्शन आ गया।
ठीक है। तो 25.4 और 25.4 इसके ऊपर कंप्रेशन लोड लगाया, तो सामने से क्या लगेगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। ओके। तो इस सडन फेलियर से पहले जो मैक्सिमम लोड होगा वो आपके पास लोड होगा, उसको लोड ऑफ फेलियर अपॉन में इस क्रॉस सेक्शन से क्या करेंगे, क्रॉस एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू 10 to 15% ऑफ दी, जो कि क्या आएगी 10 से आपके पास 15% ऑफ दी किसकी आएगी आपके पास, इसकी कंप्रेशन टेस्टिंग की के बराबर आएगी। इज दैट क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। मैं फिर भी एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि अपने पास इसको भी सीटीएम के अंदर किया जाता है। रेट ऑफ लोडिंग यहाँ पे 3.5 न्यूटन पर एटमोस्फेयर पर मिनट रहती है, वहां 35 थी ना, यहाँ अपने पास कितनी रहेगी 3.5 रहेगी। ठीक है। ओके। तो आपने क्या किया, 1:3 का सीमेंट और प्लस सैंड लिया, 1 सीमेंट लिया, 3 सैंड लिया, प्लस में अपन ने क्या लिया P/5 प्लस में 2.5% ऑफ दी क्या लिया, टोटल का वेट का अपन ने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है। अपन ने क्या बना लिया, सीमेंट पेस्ट बन गया। सीमेंट पेस्ट को अपन क्या करेंगे, ब्रेडफ्रूट मोल्ड में भरेंगे। मोल्ड को भरने के बाद में मोल्ड को 24 घंटे के लिए अपन क्या कर देंगे, ड्राई होने के लिए, इनिशियल और फाइनल सेट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा 24 घंटे के लिए, मॉइस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, मॉइस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन में। फिर उसको बाद में अपन इसको क्या करवाएंगे, वाटर में इमर्ज करवा देंगे। वाटर में इमर्ज करवा देंगे कितने, जनरली 3 दिन के लिए। उसके बाद में सीटीएम के अंदर अपने पास, सीटीएम के अंदर उसको क्या लगाया जाएगा, लोड लगाया जाएगा। सीटीएम के अंदर कितना लगाया जाएगा, लोड लगाया जाएगा। विद द रेट ऑफ लोडिंग 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से अपने पास क्या लगेगा, लोड लगेगा। फेलियर नोड नोट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब बात आती है कि सर सैंपल कितने लेंगे। पीछे तो 3 सैंपल लिए थे एवरेज, लेकिन यहाँ पे अपने पास कितने, 12 सैंपल का एवरेज की वैल्यूज एज ए टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कंसीडर किया जाता है। क्योंकि इसमें अपन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो अपन इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी शुड नीड द नंबर ऑफ दिस स्पेसिमेन, लार्ज नंबर ऑफ दिस स्पेसिमेंस। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ दिस स्पेसिमेन। ओके, क्लियर। चल, लिख रहा हूं मैं, दिस टेस्ट, दिस टेस्ट, दिस टेस्ट, दिस टेस्ट is performed performed to to find the find the tensile strength of cement, tensile strength of of cement, tensile strength of cement in order in order to perform माइक वगैरह वर्किंग है। ओके, ठीक है, वर्किंग। ओके, ओके। In order to perform this test, this test, a 1:3 cement ratio sand in order to perform this test, a 1:3 cement sand of mortar is prepared, is prepared with with a water quantity, with a water quantity quantity of of P/5 plus 2.5% of quantity of water by weight of the mortar, of the
mortar. This paste paste the prepared cement paste cement paste is filled in briquette mold and and a gradual tensile stress tensile tensile stress of 3.5 tensile stress of 3.5 Newton per mm square per minute is applied is is applied up to up to failure up to failure. An average of an average of an average of 12 samples are taken are taken to got tensile tensile strength of sin of sin. The tensile strength tensile strength is 10 to 15%, 10 to 15%, 15%, 10 to 15%, 10 to 15% of the compressive strength. Compressive strength. Okay. The tensile strength, the tensile strength, tensile strength of tensile strength of OPC cement, OPC after 3 days, 3 days should not be should not be less than less than 2 Newton per mm square. Whereas whereas 7 day strength 7 day strength of OPC should not
be less than be less than 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके ओके, तो अगर अपन बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने पास क्या होगी? ओके, लोड ऑफ फेलियर अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25.4 mm इंटू में 25.4 mm। ओके, दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो अपने पास एक छोटा सा टेस्ट और आता है, जो कि यहाँ तो कैसे करेंगे अपने पास आगे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टेस्ट आता है आपके पास, दैट इज द आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, इसका कोई प्रोसीजर नहीं पूछने वाला कहीं पे भी, है ना? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट्स hydraulic cement is obtained obtained by Le Chatelier flask. Le Chatelier flask. flask. Okay. The specific gravity of OPC cement is 3.1 3.15। क्लियर? ओके, एक पीछे छोटा सा एक नोट और लिखवाना है यहाँ पे। अपन बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास लिखेंगे नोट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53। ये इसके लिए आईएस कोड है आईएस 269 1989। आपके पास 33 कौन से वाली रेंज में आ रहा था? ए वाले ग्रुप में आ रहा था ना। देखो ए में कितना 32.5 से 37.5 थी, तो आपके पास 33 कितने आ जाएगी? ए वाली कैटेगरी। ओके, इसके लिए आपके पास आईएस कोड क्या था? 8112। ओके, इनके लिए आईएस कोड है 8112 रेशियो 1989। ओके, ये आपके पास सी कैटेगरी। इसके लिए है आईएस आपके पास 12269 1987।
इसके लिए कौन से कैटेगरीज में, ई कैटेगरीज में। तो अपने पास ये दोनों को अपन क्या कंसिडर करते हैं, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी आईएस कोड ए और बी कैटेगरीज को रिकमेंडेड ही नहीं करता, उससे ऊपर के ही ग्रुप्स को वो क्या करता है, रिकमेंडेड करता है। ठीक है, क्लियर। दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ द, these are the all about the test of the सीमेंट्स। ओके, ठीक है। आगे अभी एक बार फिर आपको अगर किसी भी प्रकार की डाउट्स हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 8003511102 3। आप मुझे किसी भी टाइम आप टेक्स्ट मैसेज करके छोड़ दीजिए, जो भी आपकी डाउट्स हो वो उस डाउट्स को यहाँ पे भेज दीजिए फॉर डाउट्स। ओके, नाम मेरा देवेंद्र है। ठीक है सर, मैं अपने आप को इज्जत दे ही देता हूँ। ठीक है, और आप चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, देवेन झाझड़िया, झाझड़िया 008@gmail.com पे। ठीक है, आप किसी भी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दो। अगर कोई ऐसी डाउट है जो आपके व्हाट्सएप पे सॉल्व नहीं हो सकती तो आप खाली मैसेज ड्रॉप करके छोड़ देना और बता देना कि आप कौन हो और कहाँ से बात कर रहे हो। मैं आई विल बी कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ओके। इसके बाद में अपने पास जो नया टॉपिक अपना शुरू होगा दैट इज द होगा, आपके पास कौन सा होगा, लास्ट टॉपिक अपने पास होगा दैट इज द टाइप्स ऑफ द सीमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ द सीमेंट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में कल फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।